तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट जॉब पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी, पर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि गवर्नमेंट जॉब से हम क्या समझते हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। ये वीडियो ना कि सिर्फ पेरेंट्स बल्कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए भी ना एक आई ओपनर होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इनसे हट के बात करेंगे। हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनके जैसे कॉम्पिटिटिव नहीं है, सैलरी भी अच्छी देती है एंड कंपटीशन जैसे मैंने कहा बहुत ही ज्यादा कम है। तो आज हम कुछ 12 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग एकदम इजी से करेंगे, जहां पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब कोई भी पहुंच सकता है अगर उसके पास बेसिक स्किल्स है। स्किल्स आजकल बहुत डिमांडिंग वर्ड है, हर किसी को स्किल्स पे फोकस करना है। तो अगर आप स्किल्स पे फोकस करने में बिलीव करते हैं तो ये शुरू की 3-4 जॉब्स तो आपके लिए केक वॉक होंगी, आप बहुत ही आसानी से इनको क्रैक कर लेंगे। और जिनको आगे भी जानना है तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये सारी की सारी जॉब्स आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी इनसे इजीली पा सकते हैं और आपका वो गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो सकता है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। एक बात और, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक वीडियो सीरीज का पार्ट है, जिसके ऑलरेडी 5-6 पार्ट्स मैं डाल चुका हूं। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो सारी सीरीज देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मेरे इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने जेईई मेंस क्लियर करा, जेईई एडवांस का एग्जाम दिया, उनके रिजल्ट देखे, काउंसलिंग में बैठा, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी नोएडा के टॉप मोस्ट कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मैंने इंजीनियरिंग करी। और 1 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पर्सनल लेवल पे लैंग्वेजेस के ऊपर रिसर्च करी कि मैं कैसे अपनी फील्ड को चेंज कर सकता हूं, इधर आने का फायदा क्या है, और एक वेग डिसीजन नहीं लिया, उस रिसर्च को करा और फिर मैंने ये बात चूज करा है। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके बाकी की डीप की नॉलेज ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक वीडियो में बताया था कि लैंग्वेजेस को करके हम गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं, तो ये उसकी डेडिकेटेड वीडियो है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 1 से लेकर 12 तक नंबर दिए हुए हैं। तो ये जो जॉब्स है, हम इसकी कैटेगराइजेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर वो आईआईटी बॉम्बे सीएसई से इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो शायद से 2-3 करोड़ की पैकेज लेके जाएगा। पर उसी आईआईटी बॉम्बे में अगर एक बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज सा स्टूडेंट है तो आईआईटी बॉम्बे से भी लोगों की 4 लाख की नौकरी लगती है। 4 लाख पर साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम भी यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और अगर आप मेहनत डालना जानते हैं तो कैसे आप यहाँ से 2 लाख रुपए पर महीने तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको लगता है कि उससे उतनी मेहनत नहीं होगी, उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी, तो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से 45 से 50 हजार रुपए की नौकरी ले सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए ही है जो भी गवर्नमेंट जॉब को सीख करना चाहते हैं और लैंग्वेजेस जो एक इकलौती स्किल है उसको अपना मीडियम बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक स्किल के बेसिस पे आप 40 से 50 हजार से स्टार्ट करके 2 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं। और आपको कुछ बहुत ज्यादा फैंसी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। पहली जो जॉब है वो है एम्बेसीज में एंट्री लेवल जॉब, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज में जो भी लोकल हायरिंग्स होती है ये प्योरली आपके स्किल पे बेसिस होती है। इस पे आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है, 40 से 50 हजार की सैलरी मिलेगी। तो ये जो एम्बेसीज की जॉब होती है ये लोकल हायरिंग पे बेसिस पे होती है। आप इनके साइट पे अप्लाई कर सकते हैं या इन पे विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपने जो भी लैंग्वेज करी है उसके ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपको इसमें काम मिलेगा। आपको 40 से 50 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। हालांकि आपका जो जॉब होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, तो आप जितना अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होते रहेगा। नेक्स्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है टूरिज्म डिपार्टमेंट। बहुत सारी कंट्रीज हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट तो होंगे ही, एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर भी आप लैंग्वेजेस को पढ़ के जॉब ले सकते हैं। यहां पे आपकी सैलरी शायद एम्बेसी से थोड़ा कम या एवरेज उतनी ही रहेगी, आपको 30 से 40 हजार रुपए की यहाँ पे सैलरी मिलेगी।
बट हाँ, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। हालांकि जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल होती है एंड वंस अगेन आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी जॉब, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जॉब। ये आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सिर्फ इनके नाम बता दे रहा हूं आपको, तो हाँ, मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो। जब आप इनके बारे में जान लेंगे एक बारी कि ऐसी भी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे चैनल पे इन सबसे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, जिसमें इनमें सैलरी क्या होती है, एंट्री कैसे लेनी है, जॉब्स कैसे मिलती है, इन सब से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इनके पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस में भी आएगी। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किसके बारे में पहले जानना है, क्योंकि वीडियोस तो आएंगी सब पे, पर आप पे डिपेंड करता है कि पहले किस पर आएंगी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैं तीसरा बताऊंगा ये तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में पता ही कितने कम लोगों को है। तीसरी जो हमारी है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR। तो ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। यहाँ पे आपकी सैलरी एवरेज 40 से 50 हजार रुपए की दिखेगी। ये भी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस आप सीख रहे हो उसके रिलेटेड कल्चर को एक्सप्लेन करना या फिर उनके कल्चर्स को समझना, इनसे रिलेटेड काम आप इसके बारे में करता हो। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, इन सभी जॉब्स प्रोफाइल पे डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी। आप कमेंट में बता सकते हो आपको किस पे पहले जानना है। अभी तक मैंने आपको 3 के बारे में बताया और मैं दावे से कह सकता हूँ तीसरे के बारे में आपको नहीं पता होगा। अब मैं आपको चौथे के बारे में बताऊंगा, पर बताने से पहले मेरी पेरेंट्स से एक अपील है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे से जबरदस्ती ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई, नीट करवा रहे हो, तो रुक जाइए, क्योंकि और भी बेटर ऑप्शंस है। एक एवरेज से कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद जितना आपका बच्चा कमाएगा, उससे कम एफर्ट डाल के अपने स्किल्स को डेवलप करके इधर कमा सकता है और उसको एक बेटर लाइफ भी मिलेगी। मैं बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेशर्ड फील करते हैं जिसके कारण आप इन सब एग्जाम्स के चक्कर में पड़े हैं एंड आपको कोई दूसरा वे आउट नहीं दिख रहा, बैकअप प्लान नहीं दिख रहा है जिस पे आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये है आपके पास बैकअप प्लान। आप सीखें लैंग्वेजेस को, आपके पास है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती है, उन पे भी वीडियोस आएंगी। तो आप कॉन्फिडेंट होकर अपने फील्ड को स्विच कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको आप शायद एक रे ऑफ लाइट बन जाए उनकी लाइफ में। आप उनको एक नया पाथ दिखा दें। आप अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, पेरेंट्स अपने रिलेटिव को भेज सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, जनहित में जारी वीडियो है। आप इसको जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब जो चौथी है उसका नाम है गवर्नमेंट थिंक टैंक्स। अब गवर्नमेंट थिंक टैंक्स एंड रिसर्च बॉडीज क्या होती है, मैं एम प्रिटी श्योर आप इसका पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे। सो बेसिकली इनका काम होता है कि जो भी फॉरेन रिलेशन से चीजें चल रही हैं दुनिया में, ये उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर आगे जाके मिनिस्ट्री अप्लाई करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप के ऑफिशियल से वही सारा काम कर रहे हैं, दे नीड असिस्टेंट्स एंड उनको असिस्ट करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट थिंक टैंक्स होते हैं। आप इसमें अगर आपको वो फॉरेन लैंग्वेज आती है उस देश की, वो भाषा अगर आप आती है, तो आप यहाँ भी अप्लाई करके काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी जो काम होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, पर यहाँ से भी आप बहुत आसानी से 30 से 50 हजार रुपए की सैलरी निकाल सकते हैं, आपको मिलेगी। और अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होता चला जाएगा। जो अगली जॉब है वो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी जिनके अंदर बोलने का कीड़ा है। रेडियो जॉकी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इनसे इंटरेस्टेड है तो हाँ, अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप ये भी कर सकते हैं। जो 5th ऑप्शन है हमारे पास वो है दूरदर्शन / ऑल इंडिया रेडियो। बेसिकली आप यहाँ पर ये काम करते हैं कि जो भी हमारे इंडियन व्यू पॉइंट्स हैं, जो हमारे यहाँ चल रहा है या फिर जो उनके यहाँ चल रहा है, या तो आप इंडियन व्यू पॉइंट्स को उनके लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं ताकि उनके लिए वो नेचुरल लगे, वो उन चीज़ों को सुने एंड वो एंटरटेन हो, या फिर जो उनके यहाँ चीज़ें चल रही है आप उनको सुन के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये काम होता है ऑल इंडिया रेडियोस या फिर दूरदर्शन में।
जो हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है वो उनके लिए है जिनको टीचर बनने का कीड़ा है। तो अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं एंड रिक्वायर्ड स्किल्स को गैदर कर लेते हैं तो आप एक स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं, या फिर कल्चरल से रिलेटेड टीचर जो भी कोर्सेज होते हैं आप उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं और अपने टीचिंग के पैशन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी एक सरकारी जॉब है तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी एंड आपका जो सपना है टीचिंग का, पैशन जो है टीचिंग का, आप उसको पूरा कर पाएंगे। एक बार फिर मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने बच्चे पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, अगर उसका जेई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे उनकी फीस 8 से 16 लाख रुपए आप देंगे, आपका बच्चा 4 साल के बाद एजुकेशन लोन के साथ निकलेगा, एक बहुत ही भारी कंपिटिटिव मार्केट जहाँ हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनके साथ निकलेगा, तो फिर क्यों डाल रहे अपने बच्चे को इतनी मेहनत पे? रुक जाइए, अच्छी लाइफ इधर भी है, आपका बच्चा यहाँ भी अच्छे पैसे कमा सकता है। अब हम थोड़ा सा इनसे ऊपर उठेंगे, एक ऐसी जॉब जिसमें आपको शायद प्रेस्टीज और ज्यादा मिलेगा और पैसे भी थोड़े और ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू यहाँ। तो अगला जो हमारा काम है वो है MEA। अब आप सोचेंगे MEA क्या है, तो ये MEA कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रेस्टीज यहाँ पे आपका काम करने से बढ़ जाएगा, पैसे आपको थोड़े बेटर मिलेंगे, जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती है एंड परमानेंट भी होती है, तो आपके पास दोनों का ऑप्शन है। आपकी स्किल्स भी मैटर करेंगे प्लस आप कितने बेटर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो भी मैटर करेंगे, तो सैलरी भी बेटर मिलेगी। तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी एंड वो जो भारी एजुकेशन लोन है ना वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, वो 16 लाख रुपए का लोन आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप अपनी खुद की लाइफ भी इंजॉय कर पाएंगे और आपके बच्चे के फ्यूचर जिसको सिक्योर आप करना चाहते हैं आप वो भी कर पाएंगे। इस बात को आप समझें, जो स्टूडेंट्स हैं इस बात को अपने पेरेंट्स को समझाएं, इन वीडियोस को दिखाएं, ताकि अवेयरनेस नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अवेयरनेस नहीं। तो जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आप बेटर डिसीजन खुद ले पाएंगे। अब हमारे नेशनल लेवल पे जेई नीट के शैडो में एक और एग्जाम छुप जाता है जो कि होता बहुत कॉम्पिटिटिव है, जिसका प्रेस्टीज भी बहुत ज्यादा है और पता भी वैसे काफी सारे लोगों को है, और वो एग्जाम है एनडीए। तो ये एनडीए में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार बहुत मेधावी बच्चे भी फिजिकल राउंड में एलिमिनेट हो जाते हैं और उनका दिल छोटा हो जाता है कि यार मेरे को आर्मी में काम करना था एंड आई वांटेड टू सर्व माय कंट्री। तो आपको अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी जॉब प्रोफाइल, हालांकि वो एक डेस्क जॉब होगी पर होती है, हमारी आर्मीज में वो होती है, तो आपका वो आर्मी को सर्व करने का सपना खत्म नहीं हुआ है, आप उसको अभी भी पूरा कर सकते हैं। तो जो हम अगले जॉब प्रोफाइल की बात करने वाले हैं वो है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रूल्स। ये जॉब प्रोफाइल शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जितनी लस्ट्रस जॉब नहीं होगी, पर जो भी लोग यहां जाना चाहते हैं ना उनके अंदर वो लस्टर की भूख होती भी नहीं है, वो देश को सर्व करना चाहते हैं एंड आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं एक लैंग्वेज को पढ़ के, क्योंकि हमारे जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रोल्स होते हैं वहां पे भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड जॉब एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये है, और इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसके ऊपर कितनी जल्दी वीडियो चाहिए। तो अब हम लोग थोड़े हार्ड डोमेन्स में पहुंचेंगे जहां कंपटीशन है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने लैंग्वेज को सीख ली तो आप कंपटीशन को स्केप कर पाएंगे। कहीं पे भी अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो आप कंपटीशन को आपको फेस करना ही पड़ेगा। हालांकि जो कंपटीशन को फेस नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये इतनी सारी जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी बता दी हैं, पर अब ये जॉब प्रोफाइल उनके लिए है जो अपने आप को डेयरिंग मानते हैं, जिनको अपने आप को प्रूव करना है कि वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एग्जाम से। सो एसएससी एग्जाम को क्लियर करने के बाद देयर आर रोल्स विच आर लैंग्वेजेस से रिलेटेड, जैसे जीएचटी हो गई या फिर सीनियर ट्रांसलेटर की जॉब हो गई, या आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी।
आप वही काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं, वही काम करेंगे जिसमें आपको मजा आता है। इसके लिए आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब का टैग भी मिलेगा और समाज में प्रेस्टीज भी मिलेगी। तो अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उन प्रीमियम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे जिनके पीछे तो आईआईटी के पेरेंट्स भी पागल हैं। वो अपने बच्चे को पहले आईआईटी कराते हैं, फिर कहते हैं कि बेटा जॉब छोड़ 2 साल तैयारी कर और यहाँ पे पहुंच। तो अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो बहुत ज्यादा लोन लेने जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए 4 साल की अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, इसलिए कि एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो, तो प्राइवेट कॉलेजेस से नहीं मिलना आपको वो बैकअप ऑप्शन। अगर आपको बैकअप ऑप्शन ही चाहिए तो इतने सारे बैकअप ऑप्शंस हैं, और सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बैकअप ऑप्शंस है। यहाँ पे सबसे इंटरेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर से होगा, और इंडिया में कनेक्शंस कैसे बनते हैं, कनेक्शंस की क्या वैल्यू है, ये मुझे आप लोगों को बताने की तो जरूरत है नहीं। इंडिया में एक अगर चपरासी भी है तो वो अपनी सैलरी से कितना ज्यादा कमाता है और कैसे कमाता है, ये सबको पता है, सभी जानते हैं। तो बैकअप ऑप्शन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए का लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां से थोड़े सुप्रीम टीयर्स में पहुंचेंगे, जहां पे तो टॉप इंजीनियर्स भी अपने करोड़ों की सैलरीज को छोड़कर आना चाहते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। तो यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी इन सब के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा हैंडसम हो जाएगी, क्योंकि वंस अगेन ये उनका भी ड्रीम है जो काफी अच्छी पढ़ाई करके भी आ रहे हैं। तो ये वन ऑफ द सुप्रीम टीयर्स में से एक जॉब है, जो आप एक लैंग्वेज की पढ़ाई करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं मांगते, ये आपके एफर्ट्स को मांगते हैं। तो आप अगर एफर्ट्स डालना जानते हैं तो यहाँ डालो ना। बैकअप ही चाहिए तो इतने सारे हैं, और कितने बैकअप ऑप्शंस लोगे भाई। तो अब जो हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है वो उनके लिए है जिनको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जो इनका टीचिंग पैशन है। तो आपके जैसे लोग क्या बन सकते हैं, आप बन सकते हैं एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रोफेसर। प्रोफेसर की लाइफ, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रोफेसर्स की लाइफ तो बहुत ही अच्छी होती है, और ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देख रहा हूं अपने खुद के प्रोफेसर्स का। एंड अगर आप एक बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेसर बनते हैं, आपके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है, तो उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मेरे ही कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं जो हमें 3 दिन पढ़ाते हैं, एंड उनकी फैमिली सिंस किसी दूसरे सिटी में रहती है, तो वो फ्लाइट लेके दूसरी सिटी जाते हैं अपने फैमिली के पास, एंड देन नेक्स्ट वीक वो वापस आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो पैसे के मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्लाइट भी बस ऑटो की तरह हो जाता है। एंड प्रोफेसर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसे से ज्यादा ना आपके पास एक चीज होती है जो ये बाकी के सारे के पास नहीं होती, वो होगी एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस। स्टूडेंट्स के साथ आपको भी महीनों की छुट्टी मिलेगी, आपका वर्कलोड कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम होगा, आप हमेशा यूथ के बीच में रहेंगे, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको हर साल दर साल यूथ से ही इंटरेक्शन करना है। आप हमेशा एक अपडेटेड इंसान रहेंगे, हमेशा एक मॉडर्न इंसान रहेंगे। एंड इन जनरल आई फील कि इन सभी रोल्स में से जो सबसे ज्यादा अच्छी, जो सबसे ज्यादा पीस लविंग जॉब है, वो एक प्रोफेसर की जॉब है। तो हाँ, आप लैंग्वेजेस को पढ़ के उसमें अपने स्किल्स को बढ़ा के रिक्वायर्ड डिग्रीज को लेके एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, और एक ऐसी जॉब को, एक ऐसी लाइफ को जी सकते हैं जो ये सब तो नहीं जी पाएंगे। भले पैसे कमा लेंगे, पर वो लाइफ का मजा ये जरूर ले लेंगे। अब बात करते हैं द फाइनल बॉस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहां जाने के लिए हर एक पेरेंट अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जाना भी चाहते हैं। जो एक ऐसी जॉब है जिसके आगे आप आईआईटीएन हैं, गूगल में काम करते हैं, नेटफ्लिक्स में काम करते हैं, आपकी वैल्यू कम हो ही जाती है। इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हमारे सोसाइटी में उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा बेनिफिशियल कुछ भी नहीं है, उससे बेटर लाइफ कहीं पर भी नहीं है। और जहां जाना के लिए तो हर एक पेरेंट अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए परेशान रहते हैं, और वो है यूपीएससी।
UPSC IFS। तो हाँ, यहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा, पर आपको जो उस कंपटीशन का प्राइस मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार बैकअप ऑप्शन तो चाहिए होता है ना, यूपीएससी का सिलेक्शन रेट तो बहुत ही कम है। तो बैकअप ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं, ये रहे आपके 11 बैकअप ऑप्शंस। कितने बैकअप ऑप्शन चाहिए? इंजीनियरिंग करोगे एक मिलेगा, और टेक्नोलॉजी तो साल दर साल इवॉल्व करती रहती है ना। तो आपने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 2 साल आप इधर गए, आपको लगा आपसे नहीं हुआ, 2 साल आप टेक में पीछे हो गए। अब आपको कितना लगता है कि आप 2 साल आउटडेटेड टेक पे है, आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और दोबारा आपके हायर होने के कितने चांसेस है? तो अगर आपको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन चाहिए जिसपे आप कभी भी फॉल बैक कर पाए, और उसके लिए आपको लाखों का लोन ना लेना पड़े, अपने पेरेंट्स को परेशान ना करना पड़े, तो लैंग्वेजेस आर द की। आप फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर डेयरिंग है कंपटीशन को में बैठने का, तो आप यहां और यहां बैठ सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप एक काफी एवरेज स्टूडेंट है जो शायद इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकता, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पे गवर्नमेंट जॉब्स की बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले बच्चों को भी नहीं पता होता कि इतने तरीके की फील्ड एग्जिस्ट करती हैं जहां वो पहुंच सकते हैं। तो इन सब पे डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी कि जॉब लाइफ कैसी होती है, सैलरी कैसी होती है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां जाने के बाद, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर आपको इनमें से किसी पे भी इंटरेस्ट ज्यादा आ गया है, आपको उस पर पहले वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन की, कितने पैसे होते हैं, कैसे एंट्री मिलती है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, वो सब पे वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट जरूर करें। इंटरेक्ट करने से घबराए नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ये वीडियोस आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। ये जनहित में जारी वीडियोस है एंड अवेयरनेस के लिए वीडियोस है। तो आप अवेयर हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ना करें, बट इंटरैक्ट जरूर करें, ताकि मैं समझूं कि आपकी नीड्स क्या है और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, कुछ चेंज करना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।